कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर आपने इंटरव्यू दिया हुआ है, उसके बाद आपको जॉइनिंग मिलने वाली है तो आपसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स वो लोग जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने इंटरव्यू दिया है या फिर देने वाले हैं, तो उन जगहों पे किस किस तरह के डॉक्यूमेंट डिमांड की जा सकती है, जिन डॉक्यूमेंट्स को आप गलत तरीके से ना पेश करें या ना दें वहाँ पर, नहीं तो बात को आप क्या हो सकता है मुसीबत में फंस सकते हैं और आपके हाथ में अच्छा खासा ऑफ़र आने के बाद या फिर अच्छी खासी जॉब ज्वाइन करने के बाद भी आपसे रिजाइन लिया जा सकता है या आपको जॉब से निकाला जा सकता है। तो वो चीज़ों के बारे में जानेंगे कि ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम शुरुआत में करते हैं और वो बात को हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती हैं या फिर हमारे हाथ से अच्छा खासा ऑफ़र निकल जाता है। तो ये कुछ गलतियां होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। हमें कोई भी अपने जो भी एजुकेशन दिखानी है वो ओरिजिनल जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वही हम दिखाएं या फिर वही बताएं, उसी के बेस पे जॉब लें। आपने अगर किसी भी तरीके से गलत डॉक्यूमेंट पेश किए हैं या फर्जी डॉक्यूमेंट पेश किए हैं जो आपकी एजुकेशन नहीं है, अगर वो वेरीफाई कराती है ऑर्गेनाइजेशन और वो उसमें गलत पाए जाते हैं तो आप पे ऑर्गेनाइजेशन एक्शन ले सकती है और आपको हो सकता है अगर सिलेक्शन करने वाली होगी तो सिलेक्शन नहीं करेगी या फिर उनके यहाँ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप कितने भी पुराने एम्प्लॉई हों तो आपको वहाँ से निकाला जा सकता है। तो ये भी एक गलती नहीं करनी चाहिए आपको। दूसरे नंबर पे होता है कि जब भी आप सर्च कर रहे हैं जॉब तो वहाँ जो भी आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस दिखाते हैं, लास्ट कंपनीज़ के एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं, एक्सपीरियंस लेटर या जो भी ज्वाइनिंग डेट, एग्जिट डेट, जो भी डेजिग्नेशन और सैलरीज, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सही दिखाने चाहिए। ओरिजिनल लेटर पैड ही अगर कंपनी ने इशू किए हुए हैं तो ही आप उनको आगे दीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन को। अदरवाइज़ क्या करती हैं ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन थर्ड पार्टी को हायर करके रखती है और वो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप देते हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट उनको देते हैं, उनको स्कैन करके वो सेंड कर देती है आपकी उस लास्ट कंपनी को जहाँ का आपने दिखाया होता है। वहाँ से वो वेरीफाई करवा लेती है उन डॉक्यूमेंट्स को। अगर वो डॉक्यूमेंट फर्जी पाए जाते हैं तो आपको ये कंपनी भी आप पे एक्शन ले सकती है। हो सकता है आपको सिलेक्शन ना करे, जॉब से निकाल दे या फिर पुरानी कंपनी जिसके आपने फर्जी डॉक्यूमेंट यूज़ किए होंगे वो भी आप पे लीगल एक्शन ले सकती है और आप पे उनके डॉक्यूमेंट का गलत तरीके से छेड़छाड़ करने के, गलत जगह पे यूज़ करने के वजह से आप पे एक्शन ले सकती है। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड। जो भी अगर आप पे कुछ भी किसी भी तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड है, एफआईआर है, कुछ भी जहाँ भी है, तो आपको वो क्लियर कट बता देना चाहिए कंपनी को कि इस तरह की दिक्कतें आपके साथ चल रही हैं। ऐसा कोई कहीं अगर पचड़े में हुए हैं तो ऑर्गेनाइजेशन उसकी सीवियरिटी समझ के, अगर उनको लगेगा कि आप ये सीवियर नहीं है और आप उनसे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, तो फिर आपको वो आगे प्रोसीड करेगी। अदरवाइज क्या हो सकता है कि आपको जॉब अगर आप छुपाते हैं और उनको बाद में पता चलता है तो आप पे लीगल एक्शन ले सकती है और आपको जॉब से निकाल सकती है या फिर आपको सिलेक्शन नहीं करेगी। इसके साथ साथ आ जाता है अगले नंबर पे आता है सैलरी और डेजिग्नेशन। जिस भी करंट कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उसके बाद आपने इंटरव्यू दिया हुआ है उनके यहाँ, तो आप वहाँ पे अपनी सही सैलरी, करेक्ट जो भी एक्चुअल सैलरी है और डेजिग्नेशन है उसको एक्चुअल वहाँ दिखाना चाहिए। क्योंकि जब भी वेरिफिकेशन होते हैं तो वहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें लास्ट कंपनी से वेरीफाई करवा लेती हैं। एक फॉर्म वो लोग सेंड करते हैं उनकी मेल आईडी पे और वहाँ से वो सारी की सारी चीज़ें पता कर लेते हैं कि इस बंदे की करंट सैलरी कितनी है, करंट डेजिग्नेशन कितनी है, ज्वाइनिंग डेट कब की है, एग्जिट कब की है, एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ इसने पूरी की हैं कि नहीं की हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, दोबारा से रीहायर करने लायक है कि नहीं, इस तरह की चीज़ें वो उसमें सारी के सारे मेल पे पता कर लेते हैं। और अगर आप इनमें से गलत चीज़ें दे रखे होते हैं तो आपको वो अच्छा खासा हाथ में आया हुआ ऑफ़र भी आपके हाथ से जा सकता है या निकल सकता है। या फिर उनके यहाँ अगर जॉब कर रहे हैं और किसी ने वहाँ पे आपको दिखा दिया कि इन्होंने गलत तरीके से जॉब लिया हुआ था, इनकी डेजिग्नेशन ये नहीं थी या सैलरी नहीं थी, तो भी आपकी जॉब जा सकती है या निकाले जा सकते हैं। तो ये भी गलती नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए आपको ओरिजिनल दिखा के ही उसी पे जो भी हाइक लेना है, डेजिग्नेशन लेना है, वो करना चाहिए। अगले नंबर पे आ जाता है आपका एड्रेस प्रूफ। जो भी आप एड्रेस प्रूफ दे रहे हो, जहाँ पे भी रह रहे हो, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है,
उनको आपको ओरिजिनल दिखाने चाहिए, ओरिजिनल बताने चाहिए, चाहे आप रेंटेड हाउस में रहे हो या फिर परमानेंट हाउस पे रह रहे हो। क्योंकि जब भी वेरिफिकेशन कराती हैं ऑर्गेनाइजेशन तो आपको कई तरीके के उनके कम्युनिकेशन लेटर भी वहाँ भेजने रहते हैं। अगर उनमें गलत पाया जाता है तो हो सकता है फ्यूचर में या करंटली आप पे कोई भी एक्शन ले सकती है कंपनी, या जॉब से निकाल सकती है। तो कुछ इस तरह की जो ये डॉक्यूमेंट्स रहती हैं या गलतियां जो करते हैं आम लोग, बहुत सारे लोग करते हैं, जिनको बहुत लाइटली लेते हैं, हल्के में लेते हैं, और वो बात को उनके लिए मुसीबत बन जाती हैं। तो इनको नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि सारी की सारी चीज़ें सही डॉक्यूमेंट दें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दें, और ओरिजिनल जो भी डेटा है ओरिजिनल ही शेयर करें करंट कंपनी के साथ, जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू दिया है या फिर वहाँ आप सिलेक्ट हो गए हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।